नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। घटिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी का जोरदार जनसंपर्क जारी है। वह जहां भी जा रहे हैं लोग उन्हें पूर्व की समस्याओं से अवगत करा ही रहे हैं। साथ ही कोई फूलों से तो कोई फल फ्रूट और केले से उन्हें तुलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। घटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रामलाल मालवीय का नजरपुर क्षेत्र में जनसंपर्क हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें केले से तोला और पुष्प वर्षा की। मीडिया से चर्चा में रामलाल मालवीय ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी जनता का समर्थन मुझे भव्य रूप से मिल रहा है और निश्चित ही कमलनाथ की प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और जनता का आशीर्वाद मुझे विधानसभा तक पहुंचाएगी। जनसंपर्क के दौरान भारी मात्रा में कांग्रेस जन मौजूद रहे। खासतौर पर यह देखने को मिला कि कांग्रेस के समर्थन में एक व्यक्ति ने कांग्रेस की योजनाओं को अपने शरीर पर लिखवाकर प्रचार कर रहा है। तो इसमें अभी मेरे 60 गांव बचे हो, 5-6 दिन में पूरे गांव निपटा दूँ। अभी तक क्या आशीर्वाद मिला है, क्या आपको लगता है? जनता का अपार जन समर्थन, मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिला है और इस बार जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयश्री घटिया विधानसभा कांग्रेस की होगी। इससे क्या चुनौतियां हैं जो आप अभी तक आप कार्य नहीं हुए, जो अधूरे हैं उनको आप पूर्ण करेंगे? ऐसा चुनौती वाला काम कुछ है नहीं, लेकिन विकास निरंतर होना चाहिए और जनता का विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। इस बार ज़रूर हम लोग ये वाला कार्यकाल रहा, इसमें 1.5 साल की हमारी सरकार थी तो हमने उसमें किया, लेकिन उसके बाद कोरोना काल आ गया था। 1.5 साल में कुछ कर नहीं पाया। फिर बाद में मैं थोड़ी मेरी पारिवारिक परेशानी के कारण भी कुछ लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच में समय पे हम नहीं जा पाए। लेकिन ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिससे हम लोगों को, मतदाताओं को ये लगे कि विधायक जी ने कुछ किया नहीं है। और कुछ गांव में जैसे नाली हो, सीमेंट कंक्रीट का काम हो, पेयजल की समस्या है, निरंतर जैसे जैसे आबादी बढ़ती तो उसमें काम करते। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों को लेके हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। और अब कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिया है वो हमारा एक आधार है और उसी पे हम लोग अपने मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जैसे 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ी हो, 2600 रुपये में किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूँ खरीदी हो, नारी सम्मान के रूप में 1500 रुपये प्रति महिला को दिया जाए, पढ़ो पढ़ाओ योजना में बच्चों को 500 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये 5वीं 8वीं में दिए जाएँ, 500 रुपये में गैस की टंकी जाए। इतनी योजनाएं जिससे बिजली के कनेक्शन है जो 5 हाउस पावर तक निःशुल्क है और 10 हाउस पावर तक 50% पैसा हमको लगेगा। 100 यूनिट बिजली घर के माफ़ है और 200 में हाफ है। तो ये मुद्दे लेकर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। दूसरा, मतदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो पिछले 2013 से 2018 के बीच में हमारे क्षेत्र के मतदाताओं के, आशीर्वाददाताओं को जो तकलीफ हमारे पूर्व साथी द्वारा दी गई, लोगों का जो जिस प्रकार आतंक फैलाया गया, भय फैलाया गया, लोगों को डराया गया, निश्चित रूप से मैंने अभी 18 से 23 के बीच में उनको एक विश्वास जगाया है। रामलाल मालवीय आपके परिवार का एक बेटा, एक भाई हो के नाते आपके बीच में खड़ा हूँ और निश्चित रूप से मतदाताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आने वाले 3 तारीख को आपको परिणाम दिखेगा। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि गांव में आकर हम लोगों का आपने हालचाल जाना और ये जानने की कोशिश की कि जिस प्रकार जनसंपर्क मैं कर रहा हूं, ऐसा जनसंपर्क मुझे तो नहीं लगे कोई जनप्रतिनिधि करता होगा। डोर टू डोर जाता हूँ एक मतदाता की। एक आखिरी सवाल, हम सेव फल से तोल रहे हैं उनको और अच्छा बेहतरीन स्वागत कर रहे हैं साफा से और पुष्पमाला से। ठीक है। कितने किलो सेवफल रहेंगे और कितने लोग हैं जो उनका सबका मिलकर? पूरे गांव के थे, 1000-2000 आदमी तो होगा। कितने किलो सेवफल रहेंगे? होगा 65 से 70 किलो। रामलाल मालवीय जी का बहुत से स्वागत कर रहे हैं संतरा से, क्योंकि उन्होंने विकास अच्छा किया गांव में और हमारे मोहल्ले में विकास अच्छा किया। रोड बनाया, गौशाला बनाई, नल जल की योजना लाए, बहुत सारा काम किया रामलाल मालवीय ने। आज किस प्रकार से उनको तोला गया आपके द्वारा? आज संतरा से तोला जाएगा उनका हमारे द्वारा। ये तो जो भी वजन निकल जाए उनका, उस वजन से ही ज़्यादा बढ़ के ये कुंटल है हमारे पास तो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजहर पटेल। दीपावली से पहले रजत दीवार और रुद्र यंत्र चमकेगा। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में चांदी की सफाई का काम शुरू। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली त्योहार के पहले गर्भगृह में साफ सफाई सहित चांदी चमकाने का काम पूर्ण कर लिया गया है।
चांदी चमकाने का काम 5 नवंबर से 8 नवंबर तक होना था, लेकिन यह कार्य एक दिन पूर्व ही समाप्त कर लिया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा गर्भगृह की रजत मंडित दीवारों, मंदिर का चांदी द्वार, चांदी के रुद्र यंत्र व सभा मंडप के चांदी द्वार की सफाई करवाई गई है। सफाई के दौरान मंदिर के गर्भगृह की चांदी की दीवारें व छत पर लगे रुद्र यंत्र की सफाई एवं पॉलिश का कार्य 5 नवंबर को प्रारंभ किया गया था। गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश बंद है, इसीलिए यह कार्य एक दिन पूर्व समाप्त हो गया। मालूम हो कि चांदी चमकाने का काम दिल्ली के सुशील शर्मा द्वारा किया जाता है। वह चांदी चमकाने का पाउडर स्वयं लाते हैं और वह कई वर्षों से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। काफ़ी वर्षों से बाबा महाकाल की रुद्र की चांदी की गेट, जो भी मंदिर प्रशासन मुझे आदेश करता है उसी हिसाब से हम बाबा महाकाल की निष्काम सेवा, फ्री सेवा करते हैं। कितना समय लगता है इस साफ सफाई में? वैसे 4 दिन लगते हैं, लेकिन आज अब की बार तो हम प्रवेश बंद होने के कारण पूरा समय मिला, हम 3 दिन में ही आज समाप्त कर दे। 5 तारीख से 8 तक हमें दिया गया था, लेकिन हम 5 से आज ही फिनिश कर देंगे। रुद्र का काम सारा, चांदी की दीवारें, ये भी। लगभग कितने समय से आप ये काम करते आ रहे हैं? काफ़ी, अभी तो याद नहीं, काफ़ी वर्षों से करते हैं निष्काम सेवा। क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है इसके अंदर साफ सफाई में? इसमें कोई केमिकल नहीं होता, हर्बल पाउडर है और कोलगेट का पाउडर है, जो मंदिर प्रशासन ने हमें अवगत कराया था, हमारी टेस्टिंग कराई थी, इसी हिसाब से हम ये करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुशील शर्मा, मैं दिल्ली से आता हूँ। जिला अस्पताल के बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिला शीघ्र हस्तक्षेप के केंद्र DIC के पीछे नॉन एक्सपायर्ड जीवन रक्षक दवाइयां कचरे में फेंकने का मामला सामने आया है। सिविल सर्जन ने इसमें जांच की बैठक बुलाई है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। दवाइयां जिला अस्पताल के स्टोर रूम की हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मरीजों को निःशुल्क वितरण के लिए जिला अस्पताल को प्रदाय की गई माइक्रॉन फार्मास्यूटिकल की त्वचा और महिलाओं में होने वाले संक्रमण के अलावा अन्य व्याधियों के उपचार के लिए दी जाने वाली दवाइयां DIC भवन के पीछे कचरे में फेंक दी गई है। गौरतलब है कि सरकार गरीबों को निःशुल्क उपचार देने के लिए करोड़ों रुपए की दवाइयां सरकारी अस्पताल को प्रदाय करती है। इसके बावजूद सैकड़ों लोग दवाइयों के लिए भटकते हैं। सरकारी अस्पताल में उचित देखभाल नहीं मिलने की शिकायतें आम हैं, इसीलिए लोग कर्ज लेकर भी निजी अस्पतालों में उपचार कराने से नहीं कतराते हैं। इधर कुछ गैर जिम्मेदार सरकारी मुलाजिम इन जीवन रक्षक दवाइयों को कूड़े में फेंक देते हैं। DIC के पीछे बड़ी संख्या में यह दवाइयां पड़ी हुई हैं। इस मामले को लेकर कहानी डॉक्टर अधिकारियों से चर्चा करने की हमारे द्वारा कोशिश की गई, पर अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। राम मंदिर निर्माण का आमंत्रण घर घर पीले चावल देकर अयोध्या से पीले चावल का कलश उज्जैन पहुंचा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद भगवान रामलला की प्रतिमाएं विराजित होंगी। 22 जनवरी 2024 को होने वाले भव्य आयोजन के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा घर घर पीले चावल देकर आमंत्रण दिया जाएगा। अयोध्या से पीले चावल का कलश उज्जैन पहुंचा है। कलश का पूजन कर सबसे पहले महाकाल मंदिर, इसके बाद आमंत्रण पत्र के साथ घर घर पीले चावल वितरित किए जाएंगे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम लला मंदिर के गर्भगृह में विराजित होंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र श्री राम की मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्रतिमाएं गर्भगृह में विराजित होंगी। इसके पहले मंगलवार को अयोध्या से पीले चावल का कलश लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री विनोद शर्मा और विभाग धर्माचार्य मुकेश खंडेलवाल ट्रेन से उज्जैन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदुवादी संगठनों ने कलश का पूजन कर स्वागत किया और अगवानी की। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अंकित चौबे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के 45 प्रांत के प्रमुख अयोध्या पहुंचे थे। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम 22 जनवरी को विराजित होंगे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रत्येक घर जाकर पीले चावल और आमंत्रण पत्र देंगे और आह्वान करेंगे कि 22 जनवरी को हिंदू सनातनी परिवार इस दिन को महापर्व के रूप में अपने घरों में मनाएं और भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या आएं। रेलवे स्टेशन से कलश को श्री महाकालेश्वर मंदिर ले जाया गया। भगवान महाकाल के स्पर्श के बाद मुहूर्त अनुसार पीले चावल बांटने का काम शुरू होगा। भारत के लगभग 45 प्रांत, विश्व हिंदू परिषद की जो संरचना है उसमें 45 प्रांतों से
45 जो प्रांत के प्रमुख लोग हैं वो अयोध्या से आज यहाँ पर कलश लेकर, मतलब अलग अलग प्रांतों के अलग अलग लोग, चूँकि मालवा प्रांत है तो मालवा प्रांत से जो हमारे माननीय प्रांत मंत्री विनोद जी शर्मा, उनके द्वारा यहाँ पर कलश लेकर आया गया है। इस कलश के अंदर पीले चावल हैं। चावल चूँकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजित होने वाले हैं, तो उसमें हम विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक घर जाकर आह्वान करेगा कि 22 जनवरी के दिन हर हिंदू सनातनी परिवार 22 जनवरी को एक महापर्व के रूप में अपने मंदिरों में और अपने घरों पर इस महापर्व को मनाएं। और उसके बाद एक आमंत्रण है जिसमें सभी से हम आह्वान करेंगे कि सभी जितने भी हमारे सनातनी हिंदू परिवार लोग हैं वो बाबा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएं। किस तरह से पूरे शहर में घर घर जाकर इसको आमंत्रण किस तरह दिया जाए? आज जैसे अभी आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं कलश का पूजन करके। सर्वप्रथम बाबा महाकाल के पर जो कलश है उसको लेकर जा रहे हैं। वहाँ से हम एक मुहूर्त देखकर प्रत्येक घरों पर जाकर ढोल नगाड़े के साथ में प्रत्येक कार्यकर्ता जाएगा। बड़े हर्षोल्लास के साथ में प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाके उनको चावल भी देगा और एक आमंत्रण कार्ड भी उनको आमंत्रण के निमित्त उनको आमंत्रण कार्ड दिया जाएगा। सेठी नगर स्थित ढाका निवास पर दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी चेतन यादव का स्वागत किया गया। साथ ही उनके वजन के बराबर केले से उन्हें तोला गया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार चेतन यादव का वार्ड क्रमांक 42 में ढाका परिवार के महेंद्र यादव मित्र मंडली ने जनसंपर्क के दौरान उन्हें केले से तोला और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में चेतन यादव ने बताया कि क्षेत्र की जनता पिछले जनप्रतिनिधि से त्रस्त है। वह इस बार बदलाव चाहती है। नाली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र की जनता वंचित है। ड्रेनेज सिस्टम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जनता का समर्थन मुझे भव्य रूप से मिल रहा है और प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस अवसर पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया। ढाका निवास पर हुई आम सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर राज हुजूर सिंह, गौर मनोहर बैरागी, अनंत नारायण मीना, महेश सोनी, कर्ण कुमारिया, अरुण रोजवानी, हिमांशु जोशी, लालचंद भारती सहित कई हजारों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित है। आज हम सेठीनगर वार्ड के अंदर अपने सम्मान्य नागरिक बंधुओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। माताओं बहनों के काफ़ी आशीर्वाद यहाँ मिल रहे हैं। क्षेत्र में गंदगी व्याप्त है, पानी की घनघोर समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। और देख करके लगता नहीं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र की किसी ने सुध ली होगी। बड़ी समस्याओं की शिकायतों की अंबार लगे हुए हैं। जिस दरवाजे जाते हैं उसी दरवाजे पे हमको काफ़ी देर तक सब लोग ये कहते हैं कि ये हमारे यहाँ नालियाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ की लाइटों में दिक्कत आती है, हमारे यहाँ पानी की समस्या देख लीजिए, आए दिन बच्चे मच्छरों से बीमार पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके ऐसा लगता है जैसे जो लोगों ने जनप्रतिनिधि बने थे यहाँ कर, वो लोग शायद इस क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं चले गए, अज्ञातवास पे हैं या गुमशुदा है या पता नहीं किसी कामों में लग गए हैं। तो इस क्षेत्र में बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस के प्रत्याशी भाई चेतन यादव जी का जनसंपर्क है वार्ड क्रमांक 42 के अंदर, और यहाँ सभी सेठी नगर कॉलोनी के निवासियों ने मिलकर के एक स्वागत समारोह का आयोजन यहाँ पर रखा था। आज यहाँ पर केले से तोला गया है चेतन यादव जी को, और यहाँ पर सभी कॉलोनी निवासी एक साथ इकट्ठे हुए हैं। चूँकि ये एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होता है, सबके घर घर जाना संभव नहीं होता है, तो हमने प्रयास किया है कि सारे कॉलोनी निवासियों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो आप देख रहे हैं लगभग 700-800 की संख्या में यहाँ पर पूरे कॉलोनी निवासी सारे महिला पुरुष यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर है और बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे जैसे सब लोग हम जनसंपर्क पर निकले हैं और चेतन भाई को जो आशीर्वाद जो मिल रहा है और जिस प्रकार से प्रतिक्रिया मिल रही है, तो निश्चित रूप से मैं जो है संतुष्ट हूँ इस बात से कि इस बार जो है 17 तारीख को एक परिवर्तन की लहर आएगी और आने वाली 3 तारीख को जो परिणाम आने वाला है, निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार इस बार पुनः बनने वाली है। क्योंकि 15 महीने की सरकार जो चोरी कर ली गई थी कहीं ना कहीं उससे जनता बहुत नाराज़ भी है और कई चीज़ें 3.5 सालों में हो भी नहीं पाई आपसी खिंचतान में सामने वाली पार्टी की। तो इस बार सभी लोगों ने कमलनाथ जी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। और यहाँ जो आज उत्साह से सेठी नगर कॉलोनी जहाँ पर मेरा निवासी स्थान है, वहाँ पर देखा जाता है पिछले 20 साल से जो है यहाँ पर बीजेपी के पार्षद रहे हैं और यहाँ कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा वजूद और वर्चस्व होता नहीं है। लेकिन आज यहाँ जिस तरीके से मेरे निवासी स्थान पर यहाँ भीड़ उमड़ कर आई है और यहाँ 2-3 हज़ार लोगों की संख्या जो आपको नज़र आ रही है, तो निश्चित रूप से सब आज इकट्ठा हुए हैं मेरी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए और आदरणीय चेतन यादव जी के लिए। तो निश्चित रूप से इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। उज्जैन में अंबेडकर विद्यार्थी दिवस के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन द्वारा विद्यार्थी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में दिनेश मरमट इंदौर से पहुंचे थे।
जिन्होंने बच्चों की नाट्य मंचन और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर प्रसन्न हुए और बच्चों को 500 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष R जवादे ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के पूर्व टावर चौक पर अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मानव वंदना की गई और बच्चों द्वारा नाट्य मंच और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। समाजजनों और आमंत्रित सभी विद्यार्थियों द्वारा संकल्प दोहराया गया, यदि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 7 नवंबर सन 1900 के दिन सतारा के स्कूल में प्रवेश नहीं करते तो हम आज भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रहते। विद्यार्थियों को लड्डू एवं गिफ्ट वितरित किए गए। इस अवसर पर धर्मेंद्र बौद्ध, रवि धरकर, ज्योति भेले, कल्पना कुम्भारे, करुणा कांबले, सुनीता गोलघटे, संगीता टेम्भुर्न आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ आकर के सबसे पहले तो पूरी इनकी टीम को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इन्होंने आज चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। और आज वास्तव में हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है इस देश के बहुजनों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन 7 नवंबर 1900 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विद्यालय में कदम रखा था और असली भीमा से डॉक्टर BR अम्बेडकर तक का सफ़र बाबा साहब का इसी शिक्षा की वजह से हुआ। और हम लोग आज समाज के अंदर बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई की जो शिक्षा के प्रति जो उनकी प्रेरणा थी, उससे प्रेरित होकर आज समाज पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है और नए बच्चों में अपने महापुरुषों के प्रति जागरूकता लाने, उनके विचारों से उत्प्रेरित कराने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से उत्प्रेरित कराने के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम रखा गया था, जो कि काफ़ी सफल आयोजन है। दिनेश मरमट, मैं समाज सेवी हूँ, इंदौर से निवास करता हूँ। आज 4 बजे टावर चौक पे माल्यार्पण हुआ स्टेचू पे। उसके बाद बच्चे वगैरह आए यहाँ पे और उनकी प्रस्तुति हुई। बाबा साहब के ऊपर नाटक हुआ, गीत हुए और हमारे अतिथि आए थे इंदौर से, उनने हमको मार्गदर्शन भी दिया और बच्चों ने बहुत अच्छा उत्साह से प्रोग्राम बनाया। और ये पहली बार हम उज्जैन में बना रहे, अब अगले साल से हम हर साल बनाते जाएंगे ये प्रोग्राम। रामदास जवादे, भारतीय महासभा का अध्यक्ष। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।